इनका नाम खूब प्रसिद्ध था चारों तरफ, लेकिन पूर्व जन्म में तपस्या भी कर रखी थी इन्होंने बहुत बड़ी। नारद जी का दर्शन होता है। नारद जी ने कहा देखो ये है संस्कार, जब प्रबल संस्कार साधुवाद का उभरता है तो कैसा होता है। नारद जी का दर्शन हुआ, बोले भाई हमारे तो लूट खसोट का आदत है, हम तो आपसे जो आपके पास है वो लेंगे। तो इन्होंने कहा देखो हम महात्मा लोग हैं, हमारे पास क्या है। बोले जो भी होगा लेना हमारा काम है, हमारा इसी से भरण पोषण हम परिवार का करते हैं। अब देखिए साधुवाद किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं, यहीं से दो चीजें इन्होंने ली है नारद जी ने। जो किसी को देते नहीं है उसी को देते हैं जो भगवान के चरणों का अनुयायी होता है। बोले तुम किसका भरण पोषण करते हो। बोले मैं परिवार का भरण पोषण करता हूँ। अच्छा तो ठीक है, जाओ परिवार से ये पूछो जाके अपने पत्नी से बच्चों से कि तुम जो ये कर्म करते हो इसका फल भी वो भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे, या कर्म तुम ये पाप कर्म करते हो इसका फल तुम ही भोगोगे, परिवार नहीं भोगेगा, क्योंकि वो करता ही नहीं है। उसका तो भरण पोषण होना चाहिए, वो उसका हो रहा है, वो तो इस पाप कर्म से दूर है। पाप कर्म तो तुम करते हो, तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। बोले महाराज बातें बहुत ठीक है तुम्हारी, लेकिन चलो ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ। देखो ये है प्रकाश आया थोड़ा सा कि संत की बात पे थोड़ा सा विश्वास हुआ कि ये जो कह रहे हैं कि कर्म का फल जो भी होता है इस जीव को खुद ही भोगना पड़ता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। बोले जाओ अपनी पत्नी से पूछो, अपने परिवार में पूछो जाके कि जो तुम करके आते हो ये तुम भी भोगोगे कि नहीं भोगोगे। उन्होंने कहा कि देखो महाराज तुम तो जाओगे चले यहाँ से, और हमें ग्राहक मिला है बहुत मुश्किल से, इसलिए मैं आपको बांध दूंगा इस पेड़ से, तब मैं जाऊंगा। बोले हाँ ऐसा कर लो। बांध दिया पेड़ से, गए घर में। भगवान जब किसी को सत्य के मार्ग पे ले जाते हैं तो सबसे पहले नारद जी जैसे महापुरुष को भेजते हैं, और फिर ज्ञान, जहां अज्ञान का भी भंडार हो वहां से भी ज्ञान प्रदान करा देते हैं। पत्नी से पूछा यही भाग्यवान तुम ये बताओ कि मैं जो लूट खसूट करके लाता हूं इस कर्म का फल, क्योंकि खाते तो सभी हैं इसको, लाता तो मैं ही हूं, पाप कर्म मैं ही करता हूं, लेकिन अब खाते पीते सभी हैं तो सभी इसके भागीदार होते हैं पाप के, या खाली मैं ही हूंगा। उसने बोला देखो भाई मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, बच्चे हैं, आपका परिवार है, अब आप चाहे मेहनत करके ले आओ चाहे लूट खसोट करके ले आओ, हमारा भरण पोषण हमें चाहिए। कर्म जैसा आप करोगे वो आपके लिए, हम कर्म करेंगे वो हमारे लिए। कर्म का ऐसा तो नहीं है कि जो करे कोई और पाए कोई। आंखें खुल गई। एक छोटी सी बात बताने के लिए भगवान ने नारद जी को भेजा, सिर्फ इतनी बात बताने के लिए कि को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इतनी ही बात बताने के लिए भगवान ने नारद जी को भेजा, और नारद जी खुद बंधे इतनी ही बात समझाने के लिए कि यह सत्य के मार्ग पे चल पड़े, पाप कर्म ये छोड़ दे तो संपूर्ण संसार में हर जीव सुखी हो जाएगा, क्योंकि उस समय पर यह सबसे बड़ा डकैत था। तुरंत वापिस आए
खोला उनको, चरणों पे गिर गए, बोले महाराज हमसे तो बड़ी गलती हो रही थी, हमारे लिए तो ये मार्ग ठीक नहीं है। बोले नहीं ठीक है तो कोई बात नहीं, अब क्या चाहिए आपको? कहने लगे कि अब आप मुझे मार्गदर्शन दो। बोले ऐसा है, तुम परमात्मा की प्राप्ति करो, इसीलिए तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है, इसको सार्थक करो। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले भगवान राम का नाम जपो, सबसे 2 अक्षर का नाम है और यह तुम निरंतर जपो राम राम। तो उसने सही बोला कि मैं भगवान का नाम तो नहीं ले सकता हूं, क्योंकि हमारा हृदय कुलसित है, मैंने दूसरों को दुख दिया है और ये होता यही है, सत्य भी यही बात है। अगर आप किसी को दुख दोगे, छल प्रयोग करोगे, तो उसका जो प्रारब्ध संस्कार बनेगा आपका, उस कर्म से 2 चीजें बनती, एक तो भोग बनेगा पाप का, दुख रूप बनेगा, और दूसरे आपका हृदय कुंठित होगा, कुंठित हृदय होता है। पाप कर्म से हृदय कुंठित होता है, काला पड़ जाता है बिल्कुल पाप कर्म से। वहां सत्य का प्रकाश कैसे आ सकता है? उसने कहा कि मैं भगवान का नाम नहीं ले सकता हूं। बिल्कुल सत्य बोला उसने। जो पाप कर्म जो भी व्यक्ति करता है, यही सर आवत यति कठिनाई, राम कृपा बिनु आइन जाए। इधर सत्य के मार्ग पे कोई बिरला ही आ पाता है, और वो जो भगवान की कृपा का पात्र होता है, सब नहीं आ पाते हैं। बोले भगवान का नाम मैं नहीं ले सकता। अब जो ऋषि मुनि होते हैं, तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं, वो तो सोच लेते हैं कि मुझे तो इसका कल्याण करना ही करना है। तो विचार किया, अच्छा कोई बात नहीं, तुमने जो काम किया है वो नाम ले सकते हो? बोले हाँ वो ले लूंगा। तो तुमने हत्याएं ज्यादा की हैं, मारा है लोगों को, इसलिए तुम मरा मरा जपो। सद्गुरु वचन सत्य माना, और उनका देखो दृष्टिकोण कितना अच्छा नारद जी का, कि जब ये मरा मरा भूलेगा तो राम अपने आप उच्चारण होगा। भले ही शुरुआत अधर्म से शुरू हो, लेकिन जाएगी तो सत्य के मार्ग पे, क्योंकि मरा मरा से राम नाम निकलने लगता है, और इसी से इसका कल्याण हो जाएगा। सद्गुरु वचन इसने माना, और परिणाम में क्या हुआ कि जब भगवान का नाम लिया, और एक बात और भी है कि शब्द चाहे जैसे हो, अच्छे शब्द हो, लेकिन हृदय में तुम्हारे पाप भरा हुआ है, तो वो अच्छा शब्द भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा। और शब्द चाहे तुम्हारा खराब हो, लेकिन हृदय में तुम्हारे अगर पुण्य है, दूसरे का उपकार है, सेवा है, भगवत प्रेम है, तो वो पूरा प्रकाश देगा। मरा मरा शब्द तो बोला इन्होंने, लेकिन सद्गुरु वचन से ईश्वर से जुड़ गए। ईश्वर से जुड़ने के कारण समाधि लग गई। छोटी मोटी समाधि नहीं लगी। समाधि में क्या होता है? खाना पीना कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक ईश्वर, शरीर का भान सब समाप्त, सिर्फ ईश्वर, ईश्वर ब्रह्म तत्व, उसमें कोई अंतर नहीं होता। जैसे श्वेत शुभ्र वर्ण, जैसे सगुण स्वरूप है, सगुण स्वरूप में 2 हैं, एक इष्ट देव हैं, एक आप हैं। जैसे भगवान राम जी के उपासक सबसे बड़े हनुमान जी, तो हनुमान जी से पूछा भगवान ने एक बार कि आप ये बताओ, अपनी साधना के बारे में बताओ हमें यार, क्योंकि बात किससे करेंगे? भक्तों से उन्हें आनंद आता है, भगवान को अपने भक्तों से आनंद आता है,
और भक्त को ऋषि मुनियों से बात करने में या प्रभु जी से बात करने में आनंद आता है, और संसार ये दोनों छोड़े होते हैं। हनुमान जी से पूछा कि आप अपनी साधना के बारे में बताओ, तो हनुमान जी ने कहा कि आप पूछते हो, आप चाहते हो कुछ सुनना, इसलिए मैं कह रहा हूं। मेरा धर्म बनता है कि अपने स्वामी की इच्छा की पूर्ति करना, इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि आप राजा हैं, आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके सेवक हैं। सच्चा रिश्ता जीवन में एक ही है। हमारा अपना कोई भी न इच्छा है, न हमारी अपनी कोई बुद्धि है, न हमारा अपना कोई विवेक है, न हमारे में कोई ज्ञान है। हम किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं रखते। जो आपको अच्छा लगे हम वही करते हैं, हम वही सोचते हैं। हमारी बुद्धि में दूसरा कुछ नहीं होता। यही सेवक का धर्म होता है और हम इस धर्म पे सदा रहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भक्ति है। और जब मैं ध्यान पे बैठता हूं तो आप परमात्मा होते हैं और मैं आपकी आत्मा होता हूं। आप परम आत्मा हैं और हम आपकी आत्मा हैं जब हम ध्यान पे बैठते हैं। और उसी ध्यान में जब हमारी निर्विकल्प समाधि लगती है, जहाँ दोनों रूप समाप्त हो जाते हैं, आपका भी रूप समाप्त हो जाता है, हमारा भी रूप समाप्त हो जाता है। निर्विकल्प समाधि में जब दोनों ही ब्रह्ममय हो जाते हैं तो न आप में अंतर है न हमारे में कोई अंतर है, दोनों एक रूप होते हैं। ये निर्विकल्प समाधि की स्थिति होती है। भगवान बहुत आनंदित हुए। उसी प्रकार से वाल्मीकि जी की भी समाधि इसी प्रकार की लगी। न शरीर का भान है न जप है। जप भी जभी तक चलता है, एक थोड़े समय तक चलता है, जब तक ब्रह्म में ये आत्मा लीन नहीं होती है तब तक जप चलता है। फिर ये जप भी छूट जाता है, चाहे किसी भी प्रकार का हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, ओम नमो भगवते श्री रामचंद्राय, ओम कृष्णाय नमः, जो भी मंत्र होते हैं ये सब एक सीमा तक रहते हैं। बाद में ये सब मंत्र समाप्त होके जब एक ही कार होता है तो सब कुछ सही हो जाता है, तब कोई भेद नहीं रहता। और जानते हो वाल्मीकि जी ने अपने सद्गुरु वचन का पालन किया था, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा महापुरुष होकर निकला।